रुपेश, मैं रोक रही हूँ आपको। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं। आपको दिखेगा युवाओं का भी जात पात धर्म मजहब से उठकर बड़ी आबादी महिला और युवा की, उस समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो डेवलपमेंट के फॉर्मूले के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है और नीतीश मंत्रिमंडल में सभी घटकों को साध के चला गया है। नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैं जिनके कारण आज मुझे इतना मौका मिला है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं, जिन्होंने लगातार मेरा सहयोग किया, प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास किया है। बिहार के विकास में जो भी होगा पूरे परिश्रम के साथ हम लोग बिहार के विकास के सेवा भाव से लगेंगे। आपने पहले विधायक बना और अब आपको मंत्री बनाया गया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं उनके अपने नेतृत्व को कि आपके विश्वास के अनुकूल बिहार को विकास करने में जो आपने प्रारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरे बिहार में विकसित बिहार स्वरूप देखे और समस्या का निदान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कई यंग चेहरे को भी शामिल किया गया, यूथ लोग को सरकार। हाँ बिल्कुल, महिला और यूथ, यही तो ताकत है और यही ताकत की वजह से एनडीए पुनः बिहार में सरकार बनाई है। तो उन सब का ख्याल हमारे नेतृत्व ने किया है और सबकी भागीदारी दी है। बढ़ते आगे, शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट। नीतीश कुशल अनुभवी प्रशासक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया। नीतीश का गुड गवर्नेंस का रिकॉर्ड रहा है, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए, गृह मंत्री अमित शाह, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और रूपेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रूपेश, अब मंत्रिमंडल का क्या फॉर्मूला रहा, क्या स्थिति रही, वो क्लियर हो चुका है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो कितने मंत्री रिपीट हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से MY फॉर्मूला का जिक्र किया गया था, महिला और युवा। तो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, कितने नए चेहरे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी से देखें तो बीजेपी ने बहुत सारे नए चेहरों को शामिल किया है, लेकिन जेडीयू नए चेहरों को शामिल करने में थोड़ी सी जेडीयू ने कोताही बरती है। जितने पुराने चेहरे हैं, तमाम पुराने चेहरों को ही रिपीट किया है, चाहे वो जमा खान हो, विजेंद्र चौधरी हो, या फिर विजय सिन्हा हो, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से विजय सिन्हा, लेकिन विजेंद्र यादव हो या फिर जमा खान हो, जेडीयू ने परहेज किया है नए लोगों से। पुराने जो अनुभवी चेहरे हैं, जेडीयू ने उनको ज़्यादातर रिपीट किया है। बीजेपी में अगर देखें तो बीजेपी में चाहे वो श्रेयसी सिंह हो, लखेंद्र पासवान हो, या फिर रमा निषाद हो, युवा और महिला, लखेंद्र पासवान को देखें वो युवा हैं, श्रेयसी सिंह को देखें तो युवा भी हैं, महिला भी हैं, रमा निषाद को देखें तो वो भी युवा हैं, नितिन नवीन को देखें, हालांकि नितिन नवीन नए नहीं हैं, नितिन नवीन पुराने बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो बीजेपी ने ये जरूर कोशिश की है, जो प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया MY, यानी कि आरजेडी जो MY समीकरण था, बीजेपी ने उसे महिला और युवा किया है। तो इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं आपको दिख रही होंगी। श्रेयसी सिंह हैं, लेसी सिंह हैं और रमा निषाद हैं। निषाद कोटे से 2 मुकेश सहनी को बैलेंस करने के लिए किस तरह से एनडीए खेमे ने मदन सहनी को और उसके अलावा रमा निषाद को, बीजेपी ने रमा निषाद को मंत्री बनाया है। तो निषाद और महिला दोनों एक ही तीर से सधेंगे। और मदन सहनी हालांकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पहले भी मंत्री रहे हैं, तो मदन सहनी को फिर से मंत्री बनाया गया है। और दोनों ही उत्तर बिहार से, एक मुजफ्फरपुर से और एक दरभंगा से, यानी कि जो उत्तर बिहार निषाद वोट बैंक का एक गढ़ माना जाता है, तो उत्तर बिहार से 2 निषाद, और बीजेपी ने यह कोशिश की है कि जो महिला भी हो जाए और एक निषाद कोटे से भी, इसीलिए रमा निषाद को, हालांकि जो अजय निषाद हैं वो पहले बीजेपी के सांसद रहे, फिर पिछली बार वो कांग्रेस में चले गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलाया और पत्नी जीत दर्ज करने के बाद से मंत्री बन गई हैं। MY जो समीकरण है, यादव और मुस्लिम, 2 यादव को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली और एक मुस्लिम। तो कुल 26 विधायकों ने नीतीश कुमार समेत पद और गोपनीयता की शपथ ली है, मंत्री बने हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है। दीपक प्रकाश की पत्नी साक्षी मिश्रा ने TV9 से बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है।
उपेंद्र कुशवाहा की बहू और दीपक प्रकाश की पत्नी साक्षी मिश्रा भी हमारे साथ हैं। दीपक जी मंत्री बन गए हैं अब से कुछ देर पहले तक आप कह रहे थे कि आपको मालूम ही नहीं है। हमें भी अभी ओथ लिए तब पता चला है। हाँ, अभी ओथ लिए तब पता चला है। क्या उम्मीदें हैं उनसे? अब देखिए, उम्मीद यही है कि बेहतर विकास करें। युवा के जो रोजगार का जो मामला है ये सबको पता है, उस पर काम होना चाहिए, बेहतर काम होना चाहिए। जो पलायन की समस्या 2005 तक पहले तक बहुत एक्सट्रीम थी, उसको कम तो किया है, पर उसको अब रोजगार अच्छा मिलेगा तो पलायन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा अपने आप। तो मेरा यही है, हमारी तरफ से उनको है और उनका खुद भी है कि युवा पे फोकस रखें, हमारे रोजगार और पलायन। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। आप चुनाव नहीं लड़ना चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स में उनका हाथ बटाना चाहती कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो हमने हाथ तो बताया अपने मदर इन लॉ का भी ना, मेरी सास का सासाराम में तो हम लोग पूरा डोर टू डोर कैंपेनिंग करी। बहुत मतलब बिजी स्केड्यूल रहा, पर बहुत अच्छा लगा काम करके। हम लोग पहले भी पार्टी के लिए काम मतलब रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में बाकी चीज़ों में रहे हैं, पर नॉट इनटू दैट लाइमलाइट काइंड ऑफ थिंग। पर क्योंकि अब सासाराम में इतना घूमे तो सब लोग थोड़ा जानने लगे हैं कि ये लोग ये हैं, तो बस जैसे जैसे क्षेत्र में जाती हैं आप तो लोग अब धीरे धीरे पहचानने लगे। हाँ, बिल्कुल। तो आपकी पार्टी के जो समर्थक हैं, आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि नहीं कि आप पॉलिटिक्स में आ जाइए? बहुत अभी आप वो क्या मतलब जो